देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका के विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के SGTB खालसा कॉलेज हिंदी विभाग एवं सार्क जर्नलिस्ट फोरम के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन 10 और 11 जनवरी 2023 को किया जाएगा। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु और मैं सार्क जर्नलिस्ट फोरम जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू है उससे टाई अप कर रहे हैं। 2 तरह के संगठन है, एक इंडिया में भी SJF काम करता है और एक मेन जो काठमांडू है। तो हम काठमांडू जो नेपाल सरकार से रजिस्टर्ड है उस संस्था की तरफ से हम खालसा कॉलेज के साथ जो है 2 दिवसीय जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है हम आयोजित करने जा रहे हैं। और हमारी भूमिका जो है सेकेंडरी है, जो मुख्य भूमिका है वो खालसा कॉलेज की है और उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो है वो हमें जगह दी है, हमें काम करने का मौका दिया है खालसा कॉलेज के साथ मिल कर के, और हिंदी विभाग उसमें जो है संयुक्त रूप से हमारा साथ दे रहा है। तो हम पूरे कॉलेज के प्रति आभार प्रकट करते हैं और सार्क जर्नलिस्ट फोरम जो काठमांडू है उनका और जो खालसा कॉलेज के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में, इसमें लगभग भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान को अगर स्थितियां इजाज़त देती हैं तो वहाँ के पत्रकार भी ज़रूर शामिल होंगे। अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं इतने पक्ष में नहीं है, लेकिन हमने वहाँ के पत्रकारों से भी जो है एक रिक्वेस्ट की है कि आप आएँ और इस सम्मेलन का हिस्सा बने। तो इस तरीके से हम जो है सभी देशों को मिला-जुला करके और दक्षिण देशों में जो पत्रकारिता की स्थिति है उसको लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं इसके माध्यम से। देखिए, सबसे ज़्यादा पंजीकृत करने वाले देश जो है पाकिस्तान है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम वहाँ के पत्रकारों को जो है बहुत हद तक यहाँ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना पाएंगे। तो उसके लिए हमने जो है अलग से कोशिश की है कि उनको जोड़ा जाए, और जोड़ने के लिए जो है हम ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं। जिन देशों के पत्रकारों को वीज़ा नहीं मिलता उनको जोड़ने के लिए, तो श्रीलंका से आ रहे हैं लोग, नेपाल से आ रहे हैं लगभग 15 लोग, बांग्लादेश से 5-7 लोग आ रहे हैं, और इस तरीके से भूटान और मालदीव्स का अभी इंतजार है कि वो क्या करने वाले हैं। देखिए, लगभग 50 से ज़्यादा पत्रकार होंगे जो विदेशों से आएंगे, और देश भर से आने वाले पत्रकार 100 से ज़्यादा अधिक होंगे। जी, यहाँ के पत्रकारों में हम जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है उनके साथ साथ हमने जो वहाँ के प्रेस क्लब से जुड़े लोग हैं सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। रूपरेखा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान जो है यहाँ पर पत्रकारों की जो स्थिति है, पत्रकारिता की जो स्थिति है उसको लेकर के बात करने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग जो बदलाव आए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उसको लेकर के भी जो है हम चर्चा करेंगे। अलग अलग सेशन होंगे, 4 सेशन होंगे, और हमने जो यहाँ के भारत संचार मंत्री हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है प्रार्थना किया है, और साथ ही साथ 2 अन्य, एक पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह किया कि वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। जो सार्क पत्रकार सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके कॉलेज में होने जा रहा है, उसकी तैयारी किस तरह से की जा रही है और कितने लोगों के आने की संभावना है? सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ सार्क पत्रकार फोरम का, जिन्होंने खालसा कॉलेज को ये मौका दिया, अवसर दिया, और कदाचित ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला मौका होगा जब हम सार्क जर्नलिस्ट सबमिट करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अवसर है जिसमें हमारे सार्क कंट्री दक्षिण जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनके पत्रकारों का समागम होगा। तो कॉलेज एक इतना बड़ा आयोजन है, तो कॉलेज का जो दबाव है और तैयारी है वो भी हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हम लगभग 300 लोगों के आने की इसमें संभावनाएँ हमारे हिसाब से है, जिसमें देश भर से न केवल पत्रकार होंगे, दक्षिण के पत्रकार होंगे, बल्कि पत्रकारिता विभाग के जो वे प्राध्यापक जो पत्रकारिता अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उनकी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वे लोग भी होंगे। हमारे पत्रकारिता के विद्यार्थी होंगे, और तमाम सुधीजन होंगे, देश के, विदेश के, जो सहज रूप से इसमें भाग लेना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक इसमें हम जैसा अभी बताया गया है कि वो अनेक केंद्रीय मंत्रियों के आने की इसमें संभावना है, और उनके आने से जो तमाम चाहे वो सुरक्षा का मसला हो, चाहे आयोजन का मसला हो, वो स्तर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस
स्तर के अनुरूप हम आयोजन कर सकें और इसमें हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक और पत्रकार वे सब इस आयोजन में जुड़े हुए हैं। और सबसे मुझे लगता है कि एक महिला पत्रकारिता से जुड़ा होने के कारण मेरे लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है कि इसमें पूरा सत्र जो है वह दक्षेस की महिला पत्रकारों के ऊपर केंद्रित है, जिसमें अ, जो महिला पत्रकार हैं उनके सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जितने दक्षिण एशियाई देश हैं हमारे साथ, वो देश अलग हैं लेकिन हम सब महिलाओं के लिए, महिला पत्रकारों के लिए स्थितियां एक जैसी हैं। तो वह क्या चीज़ें हैं जो हम हमारी अलग-अलग हैं और वो कौन सी मुख्य केंद्र बिंदु है जिन पर हमारी चिंता साझा है। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक आज वैकल्पिक पत्रकारिता का एक माध्यम है। तो वो यूट्यूब हो या ब्लॉग हो या फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो कौन-सी पत्रकारिता जो एक वैकल्पिक, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रही है हमारी मुख्य धारा की पत्रकारिता के ज़रिए, और जो बहुत प्रसिद्ध हो रही है और वो सीधे-सीधे मुद्दों से, बिना कोई पत्रकारीय भाषा को गढ़े हुए, मुहावरों को गढ़े हुए, वो सीधा 1 टू 1 सत्ता के जो सत्ता पे जो काबिज़ लोग हैं उनसे वो प्रश्न कर रही है जनता का। तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत ताकतवर माध्यम है। तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसे तमाम लोगों को हम जोड़ सकें, चाहे वो साहित्यिक पत्रकारिता कर रहे हों, राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हों, खेल पत्रकारिता कर रहे हों। तो हमारी पूरी कोशिश ये है, और आप लोगों की मुझे लगता है कि मीडिया का जो सहयोग है कि वो हमारे इस आयोजन को दूर तक पहुंचाने की, जो हमारी इस कोशिश को दूर तक पहुंचाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं, यूज़र्स तक पहुंचाएं। तो हम आपका भी सहयोग हमें अपेक्षित होगा। अ, बांग्लादेश से जैसा कि मैं सुन पा रही हूँ नज़मा जी की उपस्थिति की स्वीकृति मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जो आयोजन है, उस तरह के आयोजन से जो हमारे पत्रकारिता के विद्यार्थी जो किताबों में पढ़ रहे हैं, वो किताबों में एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जर्नलिज्म के भी उनके पेपर होते हैं। तो वो किस तरह से ये उनको, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा उनके लिए एक अवसर होगा जिसमें वो इन सब चीज़ों को अनुभव कर सकेंगे और विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के जो पत्रकार हैं, उनके अनुभवों को, उनकी चिंताओं को, उनके अवसरों को वह सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। तो हु नोज़ कि इन्हीं विद्यार्थियों में से कल ये लोग बड़े-बड़े जगहों पे पहुँच कर के भारत और दक्षिण एशियाई देशों की आवाज़ को बुलंद करें।